Good morning, students. Our today's topic is combination of resistors. Two or more resistors can be connected in several number of ways. The two most common methods are series connection and parallel connection. ठीक है जी, जैसे हमने कैपेसिटर्स के केस में पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। मान लो दो रेजिस्टर्स हैं R1, एक रेजिस्टर है R1, ठीक है जी, दूसरा है R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, सीरीज में क्या होगा, right hand of first resistor R1 is connected to the left hand of the resistor R2, ठीक है, whereas left hand of R1 and right hand of R2 is not connected, एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ वन एंड ही कनेक्ट किया है, एक एंड R1 का, एक एंड R2 का कनेक्ट किया है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बच्चों कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने इस गिवन सिस्टम में जो दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, इसकी नेट, इस सिस्टम की नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें, अब ये एक सर्किट बन गया, इसके एंड पॉइंट्स हैं, मान लो X एंड Y। एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज टू एंड पॉइंट्स। अब X और Y के बीच दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1 and R2, and we have to find the net resistance, we have to find the equivalent resistance या फिर net resistance between these two end points X and Y, ठीक है। अब स्टेप वन, जैसे कैपेसिटर्स के केस में हमने देखा था, स्टेप वन में क्या करना है, ये जो X एंड Y है, जो एंड्स हैं इस गिवन कॉम्बिनेशन के, इनके अक्रॉस एक सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है बाय मींस ऑफ आइडियल बैटरी एंड आइडियल वायर्स, ठीक है। ये मान लें आइडियल वायर्स है, एक आइडियल बैटरी है, उसके टर्मिनल्स है P एंड N, इसका EMF है V वोल्ट्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज V वोल्ट्स। अब बच्चों ये सर्किट कंप्लीट हो गया, सारे सर्किट में एक ही करंट होगा, तो I करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से जितना करंट सर्किट को सप्लाई करती है बैटरी, उतना ही करंट सर्किट से बैटरी वापस ले लेती है नेगेटिव टर्मिनल से। जितना करंट बैटरी से लीव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, उतना ही करंट बैटरी के अंदर एंटर करता है नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो बैटरी एज ए होल इज न्यूट्रल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बच्चों, ध्यान से देखें, R1 और R2 दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सेम करंट फ्लोज थ्रू दीज resistors. If any two, three or more resistors are connected in series, same current I flows through all of them, ठीक है जी। अब मान लें ये पॉइंट है Z, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें, ये आइडियल वायर है, ये आइडियल वायर है, आइडियल वायर के अक्रॉस टेंशन ड्रॉप 0 होता है, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या हो गया, Vp इज इक्वल टू Vx हो गया। सिमिलरली Vn इज इक्वल टू Vy हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू Vy। ये मान लें इक्वेशन 1 है।
ये इक्वेशन 2 है। कैपेसिटर में हमने देखा था अगर 1 माइनस 2 करें तो क्या आ गया हमारे पास Vp माइनस Vn इज इक्वल टू Vx माइनस Vy। और Vp माइनस Vn क्या है? V वोल्ट्स। तो हमारे पास क्या आ गया Vx माइनस Vy। Vx माइनस Vy इज V वोल्ट्स। ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा? इस गिवन कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? वो एक ही रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू है, जिसका रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। अगर इन्हीं वायर्स की मदद से उसको सेम बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए, इस सिंगल रेजिस्टर को अगर हम सेम बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो देखें ये वही बैटरी है जिसको इस गिवन कॉम्बिनेशन में जो दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हमने यूज में लिया था, उसी बैटरी को हम इस सिंगल आर इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए लगा देते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज सेम बैटरी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ सेम बैटरी is applied to this single equivalent resistor, it will draw the same amount of current. It will draw the same amount of current from this same battery as that drawn by this combination of resistors. इन दोनों ने इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है 5 रेजिस्टर हो, पांचों के पांचों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट इन पांचों के बराबर है। इन पांचों ने मिलके इस बैटरी से जितना करंट ड्रा किया था ये सिंगल रेजिस्टर उतना ही करंट आई इस बैटरी से ड्रा करेगा। तो ऐसे सिंगल रेजिस्टर को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। तो बच्चों यहां भी सिमिलरली क्या आ जाएगा? Vp माइनस Vn इज इक्वल टू Vx माइनस Vy। अब इज इक्वल टू V वोल्ट्स। ठीक है जी। तो फ्रॉम ओहम्स लॉ फ्रॉम ओहम्स लॉ अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, अगर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करें इस सिंगल रेजिस्टर के क्रॉस तो क्या है ओहम्स लॉ? Vx माइनस Vy potential drop across any resistor equals current times the resistance of that resistor. अब बच्चों ये Vx minus Vy क्या है? This is V. So here we have V is equal to I times R equivalent. This star equation for is for this equivalent resistor. इक्विवेलेंट मतलब जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अकेला बराबर। ठीक है जी। तो ऐसे ही हम ओहम्स लॉ यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों अक्रॉस R1 फ्रॉम ओहम्स लॉ फॉर रेजिस्टर R1 के लिए देखें बच्चे क्या है? करंट x से z की तरफ जा रहा है तो x का पोटेंशियल ज्यादा है, z का कम है, तो Vx माइनस Vz इज इक्वल टू करंट इज I, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड z इज R1। ठीक है जी। तो बच्चों ये मान लो थर्ड इक्वेशन है और हम अप्लाई करेंगे अब ओहम्स लॉ फॉर रेजिस्टर R2। ठीक है। फॉर रेजिस्टर R2 के लिए क्या होगा? करंट Z से Y की तरफ जा रहा है, कितना है? I है, तो Z का पोटेंशियल Y से ज्यादा है, तो Vz माइनस Vy इक्वल्स करंट R2 में से कितना फ्लो कर रहा है? I, रेजिस्टेंस इज R2। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो
एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, देखें वी जेड यहाँ नेगेटिव है, यहाँ प्लस का है, तो वी जेड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू। अब बच्चों देखो वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स माइनस वी वाई इज वी एक्स माइनस वी वाई इज वी, वी एक्स माइनस वी वाई इज वी। यहां से इस वैल्यू को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो क्या आ गया हमारे पास, वी एक्स माइनस वी वाई इज वी, तो दिस इज वी, तो वी इज बच्चों आई कॉमन ब्रैकेट्स आर वन प्लस आर टू। ठीक है जी, ये भी स्टार इक्वेशन है। अब एक बच्चों हमारे पास ये स्टार इक्वेशन है, इनको हम नाम दे देते हैं कोई, ये मान लो ये फिफ्थ इक्वेशन, मान लो दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, from equation 5 and 6, LHS of both these equations are same from equations 5 and 6। LHS दोनों की सेम है तो RHS भी सेम होंगी। तो RHS से क्या आ गया, I times R equivalent equals I times R1 plus R2, I से I कैंसल। ठीक है जी, तो R equivalent is R1 plus R। तो ध्यान दे बच्चों, ये क्या है, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। अगर मान लो चार रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 R4, चारों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उस गिवन सिस्टम का, उस गिवन कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, चारों का सिंपल अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कहीं भी अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोसेस वही है, तो इस गिवन कॉम्बिनेशन के दो एंड पॉइंट्स होंगे जिसमें कितने एक्स और वाई के बीच कुछ भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कितने भी रेजिस्टर्स R1 R2 R3 R4 15 20 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो। ठीक है जी, चाहे मिक्स ग्रुपिंग में हो। हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई इस सर्किट के एंड पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है अक्रॉस एक्स एंड वाई, उसकी वजह से एक करंट सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा, जो ये सारा कॉम्बिनेशन, जो एक्स एंड वाई के बीच जो जितने भी रेजिस्टर्स हैं, जो इस गिवन कॉम्बिनेशन ने जितना इस बैटरी से करंट ड्रा किया है, ये सिंगल अकेला रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टर उन सभी के बराबर है। तो सेम बैटरी को अगर इसके अक्रॉस हम अप्लाई कर देंगे, मतलब इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे उसी सेम बैटरी से जिस बैटरी की मदद से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, इसी बैटरी की मदद से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गिवन कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। इस अकेले के अक्रॉस भी हम उसी सेम बैटरी से अगर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही अप्लाई कर देंगे तो ये अकेला इन सभी के बराबर है। कहने का मतलब क्या, जितना इन सभी ने मिलके करंट इस बैटरी से ड्रॉ किया, ये अकेला भी सेम करंट ही ड्रॉ करेगा, ये करंट भी क्या होगा, सेम करंट ही, दिस इज ऑल्सो द सेम करंट। तो ऐसा इकलौता सिंगल रेजिस्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ दिस गिवन कॉम्बिनेशन। और ये क्या आ गया, R1 प्लस R, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R1 एंड R2। एंड नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। Two or more resistors are said to be connected in parallel if R1 and R2 दो अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, इनको कब कहा जाता है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर इनके दोनों के लेफ्ट हैंड्स, ठीक है जी, आपस में कनेक्टेड हो, दोनों के राइट हैंड्स भी आपस में
कनेक्टेड हो, ठीक है जी। तो इस केस में जो गिवन कॉम्बिनेशन है उसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, उनको हम नाम दे रहे हैं एक्स एंड वाई, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, 1 और 2 दे सकते हो, ठीक है। 2 or more resistors are said to be joined in parallel if all the resistors have their left ends connected together as well as their right ends connected to same point y, ठीक है। अब वैसे ही अब ये सर्किट के एंड पॉइंट्स है एक्स एंड वाई, हमें एक क्या करना होगा, आइडियल वायर्स की हेल्प से इनके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा यूजिंग आइडियल बैटरी whose potential difference Vp minus Vn is V volts, ठीक है जी। अब ये आइडियल वायर्स हैं तो Vx माइनस Vy भी क्या हो जाएगा, Vx इज इक्वल टू Vp है, Vy इज इक्वल टू Vn है, तो Vx माइनस Vy की वैल्यू इज ऑल्सो V volts, ठीक है जी। तो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी जितना करंट सर्किट को सप्लाई करती है उतना ही करंट सर्किट से वापस ले लेती है नेगेटिव टर्मिनल में से। इस सर्किट को आई करंट सप्लाई किया बैटरी ने, इस सर्किट से वो आई वापस ले लेगी, ठीक है जी। अब ये देखो बच्चों, ये पॉइंट भी एक्स है, ठीक है, आइडियल वायर्स है, दिस इज आल्सो एक्स। अब ये वाई है, पॉइंट्स की गेम है सारी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सर्किट्स, जो भी सर्किट्स हैं, जहां भी सर्किट्स हैं, तो यहां पर पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको अगर समझ आ गया तो सर्किट्स हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहां पे करंट के लिए इस पॉइंट पे करंट के लिए 2 रास्ते हो गए, इसका कुछ पार्ट इस तरफ चला गया, ठीक है जी, I1, ठीक है, और रिमेनिंग इस तरफ आ गया। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहां R2 में से I2 करंट पास हो रहा है और R1 में से I1 करंट पास हो रहा है। तो देखें यहां फिर आगे ये मिल गया, इस तरफ से I1 आ गया, ऊपर से नीचे से I2 आ गया, फिर इसका पाथ क्या है इस तरफ, तो y में ये क्या जाएगा, I1 प्लस I2, तो I इज बेसिकली I1 प्लस I2। I के 2 टुकड़े हुए थे, I1 और I2, यहाँ वो दोनों फिर मिलके उन्होंने I बना लिया, ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट वही है। अब ये दोनों कैसे भी ज्वाइंट थे, 2 हो 10 हो, कैसे भी ज्वाइंट हो, सीरीज में पैरेलल में, इन दोनों ने मिलके इस बैटरी से जितना करंट ड्रॉ किया, ये अकेला आर इक्विवेलेंट इस पूरे सिस्टम के बराबर है। जितना ये करंट ड्रॉ कर रहा है उसी बैटरी से ये अकेला भी उतना ही करंट, सेम करंट ड्रॉ करेगा। कॉन्सेप्ट वही है, ये पहले का लिखा हुआ, ठीक है जी। तो आप ध्यान दें बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज सेम। अगर 2, 4, 5, 10 कितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, Vx माइनस Vy, ठीक है जी। सीरीज में क्या होगा, अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो सारे रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये आपने याद रखना, ठीक है जी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, ठीक है जी। सीरीज में क्या होगा, ये मैं लिख भी देता हूं, ठीक है जी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा करंट
is same through all रेजिस्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो गया, ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज में क्या है, करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर देखिए, तो बच्चों करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो बैटरी ने करंट कितना सप्लाई किया, आई, तो ये यहां डिवाइड हो गया, R1 में I1 फ्लो कर रहा है, R2 में I2 फ्लो कर रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसके दो पार्ट्स हो गए, सिंपल अलजेब्रिक सम, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, फॉर रेजिस्टर R1 के लिए क्या है बच्चों, Vx माइनस Vy यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ, potential drop across any resistor is current times the resistance of that resistor, ठीक है। तो Vx माइनस Vy क्या है बच्चों, Vx माइनस Vy इज V, तो यहां से क्या आ गया, I1 इज V बाय R1, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फॉर रेजिस्टर, फॉर सेकंड रेजिस्टर R2 यूजिंग ओहम्स लॉ, और पैरेलल में है बच्चों सेकंड रेजिस्टर R2 के क्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है Vx माइनस Vy, जो कि Vp माइनस Vn के बराबर भी है, हमें पता है। तो यूजिंग ओहम्स लॉ अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर R2 विल गिव अस Vx माइनस Vy इज इक्वल टू करंट I2 है जो R2 में फ्लो कर रहा है टाइम्स रेजिस्टेंस, वो R2 है। तो Vx माइनस Vy क्या है बच्चों, Vx माइनस Vy इज Vp माइनस Vn विच इज V, तो यहां से I2 क्या हो गया, यहां से I2 आ गया हमारा V बाय R2, तो ये होगी हमारी बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड क्या है I1 एंड I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू राइट साइड V बाय R1 प्लस V बाय R2, ठीक है जी। अब बच्चों ध्यान दें, I1 प्लस I2 is the current I supplied by the battery. I1 plus I2 is the current, main current, total current that has been drawn by this given combination from this battery. So this is equal to I, और बच्चों यहां से V हमने कॉमन ले लिया, तो RHS में क्या हो गया, ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है जी। अब बच्चों ये देखो R इक्विवेलेंट का कांसेप्ट क्या कहते हैं, तो मान लो दिस इज फर्स्ट सेकंड, मान लो दिस इज थर्ड इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है R इक्विवेलेंट से, इसको नाम दे दो फोर्थ। R इक्विवेलेंट का कांसेप्ट मैंने समझाया, ये अकेला इस पूरे कॉम्बिनेशन के बराबर है, इसीलिए इसका नाम है इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से देखें बच्चों, I by V फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहां से अगर V को हम LHS में ले जाएं तो I by V, चलो वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू के I टाइम्स R इक्विवेलेंट, तो यहां V की वैल्यू पुट करो, ठीक है जी। अगर वैल्यू पुट करेंगे हम यूजिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है जी,
इन इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो I इज इक्वल टू V इज I टाइम्स R इक्विवेलेंट, ठीक है जी, ब्रैकेट्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे और इसके बराबर आ जाएगा, ये देखें I बाय R इक्विवेलेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, I बाय, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, I बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I टाइम्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। I से बच्चों I कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है जी, और R इक्विवेलेंट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन कॉम्बिनेशन, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इन दिस केस इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, मतलब उनके रेसिप्रोकल्स का सम होगा। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ all the resistances that are connected in parallel। इसको अगर आप और सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हो तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान दें, R1, देखो R1 R2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय कर लोगे, R1 R2 एलसीएम देखें तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R1, तो इजी है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R equivalent is R1 R2 by R1 plus R2, इजी है ये, ठीक है जी। आपने क्या ध्यान में रखना है, जो आपने बच्चों ध्यान में रखना है, 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2, this you have to remember always, ये important, 1 by R equivalent इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। मान लो अगर चार रेजिस्टर हैं R1 R2 R3 R4, चारों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ करंट इन रेजिस्टर्स ज्वाइंड इन पैरेलल। तो इस केस में क्या है बच्चों, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट कैसे डिवाइड होता है, कई बार ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो यहां देखें पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस कितना है, Vx माइनस Vy, जो कि ओम्स लॉ ने बताया हमें I1 R1 के बराबर होगा, और Vx माइनस Vy इज इक्वल टू Vp माइनस Vn विच इज सेम फॉर बोथ द रेजिस्टर्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, I1 R1 इज V, ठीक है जी। और बच्चों ओम्स लॉ यूज किया सेकंड रेजिस्टर R2 के लिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, Vx माइनस Vy जो कि V है, और इसमें करंट है I2 R2, ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ है। तो यहां से सेकंड इक्वेशन इज I2 R2 इज आल्सो V, ठीक है। अब करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पे डिवाइड हो रहा है, देखो तो दो पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गया, तो सिंपल अलजेब्रिक सम I1 और I2 का सिंपल अलजेब्रिक सम होगा I, क्योंकि करंट इज अ स्केलर, सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहां पर देखें I1 और I2 कंबाइन हो गए, I1 एंड I2 ज्वाइन टुगेदर टू मेक I, तो I1 प्लस I2 इज N, ये बच्चों थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इस केस में एक्चुअली हमें करना क्या है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है I की टर्म्स में, R1 एंड R2 की टर्म्स में। कैसे करंट डिवाइड हो रहा है, डिविजनिंग कैसे हो रही है करंट की इन केस ऑफ रेजिस्टर्स ज्वाइंड इन पैरेलल। तो देखो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगी, तो यहां से क्या आ गया, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, तो यहां से I1 की वैल्यू क्या आ गई, I2 R2 by R1, दिस इज I1,
तो इस I1 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थर्ड में, तो इस I1 को हम यहाँ ले गए, थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 3, तो क्या आ गया बच्चों, I इज इक्वल टू I1 की जगह I2 R2 बाय R1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू बच्चों I2 कॉमन R2 बाय R1 प्लस 1, तो I इज I2 R2 प्लस R1 बाय R1। हमें बताना है क्या, हमें तो I2 बताना है और I1 बताना है, तो I2 क्या आ गया बच्चों, I2 इज I मेन करंट है जो पूरा सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से, I2 इज I टाइम्स R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, दिस इज I2। ठीक है, अब अगर इस ये बताना था हमने I2 फाइंड कर लिया, अब अगर इस I2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग I2 इन इक्वेशन 3, I1 क्या आ जाएगा, I1 इन टर्म्स ऑफ I इज मेन करंट, I इज दिस इज मेन करंट सप्लाइड बाय बैटरी टू दिस गिवन सर्किट whose end points are x and y, तो I1 हमारे पास आ जाएगा, इस I2 को अगर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो R1 हमें गिवन है, R2 गिवन है और मेन करंट I गिवन है, तो इन तीनों की वैल्यूज में I2 ये आ गया, I2 को यहाँ थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I1 एस I टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है जी, ये दोनों हमने फाइंड करने थे। देखो सिंपल मैथ्स है, इस I2 को बच्चों यहाँ इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I1 इज I टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो ऐसे डिविजनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों रेजिस्टर्स ध्यान से देखें, अगर मान लो दोनों रेजिस्टर्स इक्वल है, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू मान लो स्मॉल r, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, देखो I1 इज I R2 is R by R1 plus R2 I R by 2R, तो I1 क्या हो गया, I by 2। ठीक है जी, तो I1 प्लस I2 क्या है, I के बराबर है, अगर I1 I by 2 है तो I2 भी क्या आ जाएगा, मेन करंट का। ठीक है, अगर दोनों रेजिस्टर्स बराबर है तो दोनों में इक्वल करंट फ्लो करेगा I by 2 I by 2। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।